श्री राम समर्थ। दिसंबर 19। वेदांत प्रतिदिन आचरण में लाना चाहिए। भगवान की उपासना करने वाले जो ऋषि होते हैं वे मन की एक ऐसी अवस्था में रहते हैं कि उसमें परमात्मा ही सब करते हैं, ऐसी भावना स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। भगवान से एक रूप हो जाने की ही वह अवस्था होती है। ऋषियों का मैं भाव नष्ट हो गया होता है, इसलिए उनमें मैं करता हूँ, मैं काव्य रचता हूँ, मैं बोलता हूँ, यह भावना नहीं होती, बल्कि परमात्मा करता है, परमात्मा बोलता है, परमात्मा मंत्र रचता है, ऐसा सच्चा और स्पष्ट अनुभव उन्हें आता है। वैसी उच्च अवस्था में ऋषियों के मुख से वेद मंत्र निकले हैं, इसलिए वे मनुष्य की कृति नहीं हैं। वेद वास्तव में अपौरुषेय ही हैं। घर के छत के नीचे जिस प्रकार सभी छोटे छोटे कमरे आते हैं, उसी प्रकार वेदांत में अन्य शास्त्र आते हैं। वेदांत की बातें या ज्ञान मिष्टान्न की तरह है। जो मनुष्य वेदांत का केवल अध्ययन करता है उसे उससे विशेष लाभ नहीं होता। वेदांत प्रतिदिन के आचरण में लाना चाहिए। सत्य तो यह है कि विद्वान लोग यह वेदांत अति कठिन करके लोगों को अकारण धोखा देते हैं। फिर सामान्य आदमी को लगता है कि अरे यह वेदांत अपने लिए नहीं है। वस्तुतः वेदांत सब के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है। वेदांत के बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। अपना संकुचित मन विशाल करना, हम स्वार्थी हैं तो निस्वार्थी बनना, यही सच्चे वेदांत का मर्म है। सूक्ष्म वासना का देह की सहायता से जड़ यानी स्थूल बनना, यह व्यवहार का सच्चा स्वरूप है। इसके विपरीत भगवान अत्यंत सूक्ष्म है, अतः उसकी प्राप्ति कर लेना जड़ से सूक्ष्म की ओर जाना है। अतः भगवान का साधन भी जड़ से सूक्ष्म की ओर पहुंचाने वाला होना चाहिए। जड़ देह से संबंधित और सूक्ष्म से निकट भाव से चिपका हुआ यदि कोई साधन है तो केवल नाम ही है। जो नाम में रहा उसका वासना क्षय हुआ। कई बार बहुत अच्छे पवित्र जीव किसी छोटी सी वासना के कारण अटक जाते हैं। फिर वे अध्यात्म दृष्टि से अच्छे खानदान में जन्म लेते हैं। वहां उनकी वासना तृप्त होने के लिए अधिक समय नहीं लगता। तब वे बचपन में ही संसार छोड़कर चले जाते हैं। उनकी मृत्यु का दुख करना ठीक नहीं। वासना किसी भी दूसरे उपायों से समाधान पाने वाली या तृप्त होने वाली नहीं होती। हम यदि भगवान के पास ही वास अर्थात निवास रखे तो वह नष्ट होती है। वासना नष्ट हुई कि बुद्धि भगवत स्वरूप होगी। जहाँ वासना समाप्त होती है वही भगवान की कृपा होती है। आज का मुख्य विचार, प्रत्येक वेद मंत्र के प्रारंभ में हरि ओम होता है, वह नाम ही होता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।